ओम। जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु बाबा जी, जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच में पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 193, सीजन है 6, एपिसोड नंबर 3, 10 जुलाई 2026। और अब आपके सामने है इन्फिनाइट डिसीजन आर्किटेक्चर सिस्टम, जो आज का टॉपिक टाइटल है। और इस टॉपिक टाइटल में आज क्या क्या सीखेंगे? आप सीखेंगे डिसीजन नहीं, डिसीजन सिस्टम बनाओ। वो कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। हमारी ऑडियंस कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी उसके बारे में बात करते हैं। इमोशन डिसीजन से शिफ्ट होगी स्ट्रेटेजिक डिसीजन तक। तो हम ओपनिंग करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए। ओपनिंग में आपके लिए है, आपकी लाइफ आपके गोल से नहीं, आपके डिसीजन से बनते हैं। किस चीज़ से बनते हैं? आपके डिसीजन। आप सोचो मेरा ये गोल है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा विचार आशाएं आप सोचो कि पूरी हो जाए, तो उसके पीछे क्या काम करता है? उसके पीछे काम करता है आपके डिसीजन। आपकी इच्छा है कि मेरे को करोड़पति बनना है, और आपके डिसीजन है उल्टे सीधे। आपके डिसीजन है लो, आपके डिसीजन है एवरेज। या आपकी इच्छा है मेरे को हरिद्वार जाना है, एक जा रहा है बस से, एक जा रहा है ट्रेन से, एक जा रहा है एरोप्लेन से। जो अलग अलग डिसीजन होंगे उस हिसाब से आपके गोल अचीवमेंट होगी अपने अपने हिसाब से। और एक होता है कि जाते जाते आपने कौन सा रास्ता चुना है, आप को जाना कहाँ था और आपने चेंज कहाँ पे कर लिया, आप शिमला शिमला चले गए। तो ऐसे हमारे डिसीजन से हमारे गोल सेट होते हैं, हमारी इच्छा विचार आशाएं बदलती हैं। और ऐसे ही हमारे जीवन में हमारे जो डिसीजन है हमारे गोल को अचीव करने में सबसे बड़ा परिणाम जो साबित करते हैं। हर परिणाम एक छोटे स लेकिन सही डिसीजन से शुरू होता है। याद रखें, हमारा हर निर्णय जो भी हम लेते हैं, अच्छे बुरे भले, उनके पीछे जो हाथ होता है हमारी तरक्की का, तो उस चीज़ का याद रखें, कभी ना भूलें। अगर हम आज अस्वस्थ हैं या स्वस्थ हैं या अमीर हैं या गरीब हैं, तो उसके पीछे क्या कहानी है? उसके पीछे यही कहानी है। तो आगे चलते हैं कोर ट्रूथ की तरफ। आपके लिए कोर ट्रूथ में डिसीजन एक्शन। कोर ट्रूथ में क्या है? पहले डिसीजन, डिसीजन होगा तो आप एक्शन ले पाओगे, क्योंकि आपका डिसीजन अगर मजबूत नहीं है तो एक्शन कैसा होगा? मजबूत नहीं होगा। डिसीजन अगर बेस्ट होगा तो एक्शन भी मजबूत होगा, हैबिट बन जाएगी। हैबिट आदत फितरत संग या स्मृति या संस्कार बन जाएंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी। फिर आप वही आइडेंटिटी के हिसाब से अपने आप को जीना शुरू कर देंगे। जब आप जीना शुरू करते हैं उस आइडेंटिटी के हिसाब से, रईसी या गरीबी या अमीरी जैसी भी आपकी इच्छा विचार आशाएं, आप अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं तो वैसी आइडेंटिटी आपकी बनेगी। और जब आप उस आइडेंटिटी उस चरित्र के हिसाब से आप कोई भी काम करते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आपकी डेस्टिनी बनती है। क्योंकि रामचरित्र मानस में क्या है? राम जी का चरित्र। उन्होंने जो डिसीजन लिए थे रामचरित्र के हिसाब से लिए थे। आज भी लोग फॉलो करते हैं रामचरित्र जी को, तो वो उस हिसाब से चलते हैं। तो याद रखें, आपके सामने ये सारी चीज़ें जो आप समझ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। सही डिसीजन भविष्य बनाता है, महान लोग तेज नहीं, सही निर्णय लेते हैं। क्या लेते हैं? निर्णय। और यही उनकी समझदारी होती है। कई लोग सोचते हैं कि ये महान कैसे है, ये तेज है, चालाक है, इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं। उनका डिसीजन सही होता है। उनकी डिसीजन की जो पावर वो कैसे आती है? वो आती है समझदारी से। समझदारी कैसे आती है? जब आप इन चीज़ों को, आपको एपिसोड ये मिलता है, आपको समझ में आती है किस तरीके से हमें निभाना है। तो इस तरीके से आप आगे चलते रहते हैं। अब चलते हैं डिसीजन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। तो पहला है हमारा लेवल फर्स्ट, पर्पस फिल्टर करेंगे हम। क्या यह निर्णय मेरे जीवन का पर्पस से जुड़ा है? इस चीज़ को याद रखें। अगर आपका कोई जीवन का मकसद नहीं है, पर्पस नहीं है, तो आपका एम या गोल कुछ भी नहीं होगा। अगला चलते हैं लेवल टू, लॉजिक फिल्टर। लॉजिक होना चाहिए, हर बात किसी न किसी चीज़ पर आधारित होनी चाहिए, या केवल इमोशनल पर है। कई बार लोग बिना बेतुकी अपने आप किसी आप को नाराज़ हो जाएंगे या गुस्सा हो जाएंगे, या कोई भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो माइंड को क्या चाहिए? हमारे जो ब्रेन की पावर है उसको चाहिए लॉजिक। और लॉजिक ही क्लियर नहीं है तो क्या होगा? जब लॉजिक क्लियर नहीं है तो हमारे माइंड को अंदर वो पहरेदार है, वो जाने ही नहीं देगा। अगर लॉजिक क्लियर होगा तो हम कोई भी चीज़ को फिल्टर करके भेज सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला आपको करोड़ रुपए चाहिए, तो करोड़ रुपए आपको चाहिए, आप उनको खर्चा कैसे कैसे करोगे?
कैसे-कैसे खर्चा करके कैसे-कैसे बनाओगे उस चीज़ का लॉजिक, जब तक आपके पास नहीं होगा, जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएँगे तो आपका दिमाग उस चीज़ पर काम ही नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो आपके साथ क्या होगा, आप सिर्फ़ उतनी ही चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जितना आपका दिमाग लॉजिकल बन चुका है। तो आगे चलते हैं लेवल 3, अ, कॉन्सेंस कॉन्स्क्वेंस हाँ, कॉन्सिक्वेंस फ़िल्टर। हर डिसीज़न का 1 साल और 10 साल का प्रभाव होगा। तो इस चीज़ पर देखें, जो आपको कॉन्शियंस है, कॉन्सिक्वेंस फ़िल्टर है, उस पर देखें कि डिसीज़न का 1 साल और 10 साल बाद का प्रभाव होगा। जैसे कि आपके पेरेंट्स ने कोई भी चीज़ का डिसीज़न लिया आपके लिए, आपके स्कूल के लिए, आपकी ज़मीन के लिए, या आपके यार दोस्तों के लिए, या आपके कोई भी समाज के लिए, तो उसमें आपको 10 साल का प्रभाव दिखा होगा, आपकी परवरिश का, आपके रहन-सहन का, आपकी ज़मीन का, आपकी ज़मीन के कितने रेट बढ़े, या कोई भी ऐसे डिसीजन जो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, चाहे समाज में रहना हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे आप निकल के आए हों या आप उस चीज़ में फंसे हों, तो आपके वही डिसीजन आपको बताते हैं हमें अरे 10 साल आगे गए पीछे गए, इन 10 सालों तक क्या प्रभाव पड़ा। आगे चलते हैं लेवल 4, एग्जीक्यूशन फिल्टर। एग्जीक्यूशन फिल्टर क्या कहलाता है, क्या मैं इस डिसीजन पर तुरंत एक्शन ले सकता हूँ। तो इस चीज़ को याद रखें, अगर हमारा एग्जीक्यूशन फिल्टर है और ये बार बार बता रहा है कि मैं एक्शन ले सकता हूँ, तो आप इन चीज़ों को करके देखें और इन चीज़ों को आजमा कर देखें। तो लेवल 5 की तरफ चलते हैं। लेवल 5 कहता है रिव्यू फिल्टर। रिव्यू फिल्टर, क्या इससे सीखकर मैं अगला डिसीजन और बेहतर बना सकता हूँ। तो रिव्यू लेना ज़रूरी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा, क्या हमने डिसीजन लिए। फ़िल्टर इसलिए रिव्यू अपने आप से लें, अपने आप पर बार बार फोकस रखें, हम कहाँ तक पहुँचे। टुडे एक्सरसाइज क्या है, आज किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले 5% पूछें, क्या यह मेरा पर्पस था, या मैं इसके साथ ऐसे ही अलाइन हूँ, या पर्पस के साथ अलाइन हूँ या किसी और पर्पस के साथ। क्या मैं इमोशन नहीं या लॉजिक से सोच रहा हूँ। हर चीज़ पर ध्यान दें, आपका इमोशन है, लॉजिकल है, आपको कोई भी बटन दबा के जा रहा है, आप गुस्सा हो रहे हो, नाराज़ हो रहे हो, हंस रहे हो, किस चीज़ पर डिपेंड है। और आगे चलते हैं, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, उस चीज़ का याद रखें। आप किस चीज़ की चिंता कर रहे हैं तो याद रखें लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं उस पर छोड़ दें, या इन एपिसोडों को देखें और इन पर काम करें। टेंशन से बाहर आ जाएंगे, या हम कोई भी अच्छी बुरी चीज़ें करते हैं तो भी आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होते हैं। क्या और आगे है, क्या मैं आज एक्शन लूँगा? अगर आप कहाँ हैं तो करो तुरंत ही। और आगे चलते हैं, इससे मैं क्या सीखूँगा ये भी, ठीक है? आगे हमारी ऑडियंस आज कहाँ शिफ्ट हुई है, रिएक्टिंग टू लाइफ से डिज़ाइनिंग एवरी डिसीजन। और ऑडियंस इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेगी, डिसीजन सिस्टम के साथ जीवन जिएगी। तो क्लियर है आपको? तो आज सीज़न 6 डे 193 इन्फिनाइट डिसीजन आर्किटेक्चर सिस्टम में आपने क्या सीखा। इस एपिसोड में आपने सीखा, सफल लोग केवल डिसीजन नहीं लेते, सफल लोग बल्कि डिसीजन सिस्टम बनाते हैं जो हर परिस्थिति में हर दिशा चुनने में मदद करता है। डिसीजन फ्रेमवर्क सीखा आपने, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सीखी आपने, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग सीखा आपने, पर्पस बेस्ड चॉइस सीखी आपने, ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम सीखा आपने, सीखा आपकी डेस्टिनी आपकी डिसीजन की क्वालिटी पर निर्भर करती है। तो हम हरियर करते हैं। आज मैंने आपको बिना फ़ोन के अलग तरीके से पढ़ाया है। तो हरिहर, जब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।